ब्रज के कांटे उद्धव के वस्त्रों में चुभ चुभ के कहते, उद्धव यहां से लौट जा, यहां से लौट जा, क्योंकि अगर तूने ब्रज में वास किया या ब्रज में प्रवेश किया तो तू जैसा है ना वैसा नहीं रहेगा। अभी तू ज्ञान की हुंकार भर रहा है। अगर तूने ब्रज में प्रवेश कर लिया ना तो तू ज्ञानी नहीं, बदल जाएगा, जैसा है वैसा नहीं रहेगा। इसलिए यहीं से वापस चला जा, जैसा रहना चाहता है तो यहीं से लौट जा। लेकिन अभिमानी किसी की बात नहीं मानते। प्रवेश किया ब्रज की भूमि में, प्रवेश किया ब्रज की परिधि में, सीमा में जैसे प्रवेश किया तो एक दृश्य देख लिया। दृश्य बड़ा विचित्र है। एक सखा को देखा उद्धव ने। सखा एक वृक्ष से बातें कर रहा है। उस वृक्ष से कहता है, तू क्यों रो रहा है? वृक्ष सूख गया कृष्ण के बिना। अब ये वृक्ष ब्रज के हरे नहीं होते, सूख के पीले पड़ गए, सिर्फ पीले। गिरते इसलिए नहीं, मिटते इसलिए नहीं, क्योंकि अपने प्रियतम के आने का इंतजार है। हरे होते हैं तो प्रसन्न मानो, सूख जाते हैं तो दुखी मानो। तो सब वृक्ष ब्रज के इस समय जो हैं वो सब सूख के पीले पड़ गए। तो एक सखा कहता है, क्यों रोता है तू? देख रो रो के पीला पड़ गया है। अरे तुझे पता नहीं वो कृष्ण बड़ा निर्दयी है, वो लौट कर नहीं आएगा। क्यों रोता है उसके लिए? रोना बंद कर, मत रो। उसी समय को पेड़ से आवाज आई, मैं तो रोना बंद कर दूंगा, लेकिन एक बात बता, तुम क्यों रोते हो? और जैसे सुना कि तुम क्यों रोते हो, वो लिपट गया उस वृक्ष से। वो सखा लिपट गया, कहने लगा, ब्रज कृष्ण के बिना अच्छा नहीं लगता। जिन गलियों में कृष्ण हमारे संग रहे, उन गलियों में अब अकेला नहीं रहा जाता। तेरा दुख बांटने आ गया भैया। तू ही तो वो खुश नसीब था जो तेरे छाया के नीचे खड़े होकर कन्हैया बंसी बजाया करता। देख, वो बंसी बजाने वाला नहीं तो तूने अपनी छाया को भी विश्राम दे दी। वृक्ष कहता है, आओ तुम मेरे पास ऐसे ही आ जाओ करो, हम और तुम दोनों कृष्ण की चर्चा कियो करेंगे, अपने व प्रियतम की चर्चा कियो करेंगे, अपने व कन्हैया की चर्चा कियो करेंगे, जो हमको छोड़ के चले गए। तो वो नहीं तो क्या हुआ, उसकी यादें तो हैं। उसी समय उद्धव आए। उद्धव ने पूछा, भैया मैया यशोदा बाबा नंद को घर कौन सो है? मथुरा ते आयो हूं, कृष्ण ने भेजो हूं, नाम उद्धव है। मैया को घर बताए दो कहां है? मधुमंगल बोलो, बाबा के और मैया के घर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो नाली बह के आ रही है ना, ये नाली पानी की नहीं, ब्रजवासी के आंसुओं की नाली है। सब ब्रजवासी मैया यशोदा बाबा नंद के घर में बैठ के रोमे हैं। मैया यशोदा बाबा नंद के आंसुओं को ये जल नाली के स्वरूप में बदल गए है। अरे जाओ, यही नाली के किनारे किनारे चले जाओ, सीधे बाबा के घर में पहुंच जाओगे, सीधे पहुंच जाओगे। जाओ। फिर भी मैं चलूं तुम्हारे साथ। मधुमंगल उद्धव को लेके चले और वहां मैया यशोदा नित्य ये सोच सोच के कि आज मेरो लाला आवेगो,
अपनी काऊ दासीन को माखन नहीं, दही नहीं बिलोंगे, स्वयं दही बिलोमे कि न जाने कृष्ण कब मेरे घर आ जाए और कब कहे मोते मैया भूख लग रही है, और कहूं ऐसा न हो जादना आवे वादना माखन नहीं हुए, या लिए स्वयं मैया यशोदा दही को मंथन करे हैं और अपने हाथन से कन्हैया के लिए माखन निकाले हैं। माखन निकारे है और माखन निकारे की कन्हैया ते कहे कन्हैया तो भूख लगे तो मैया यशोदा के पास आ जा। वही समय उद्धव आए गए और जब उद्धव आए सुनियो कि मथुरा से आयो है, नंद बाबा भी आए। अरे मथुरा ते उद्धव आयो है सुनी, बोले हाँ आयो है मैं, लेकिन उद्धव अकेलो नहीं, ज्ञान को पिटारो भी संग में लायो है। मैया यशोदा ते कहे उद्धव मैया तू वा लाला को भूल जा, जा लाला को तू अपनो समझ रही है, वो लाला तेरो नहीं, वो परम ब्रह्म है, वो काऊ को पुत्र नहीं, वो परम ब्रह्म है, वो तो लीला करवे के लिए आवे है और लीला करके चलो जाए है। मैया यशोदा बोले अरे लाला तू मोते छोटो है और बात बड़ी बड़ी करे है, तू मोते कह रहे हो कि मैं तेरे लाला को भूल जाऊं, तेरे ब्रह्म को भूल जाऊं, चल मैं भूल गई समझ ले। अरे मैं तो भूल जाऊंगी लेकिन इन ब्रज गोपीन को कहा होगा, इन ब्रज के ग्वालन को कहा होगा, चल ये भी भूल जाएंगे, लेकिन अरे उद्धव इतना तो बता दे इन ब्रज की गैयान को कहा होगा, ब्रज के उन जड़ चैतन्य को कहा होगा जो सब के सब कृष्ण से प्यार करें। जाना है उद्धव, जब तक कृष्ण ब्रज में हो ना 9 लाख गैया दूध देगी, 9 लाख गैया दूध, लेकिन जब ते कृष्ण ये ब्रज छोड़ के मथुरा गए है सिर्फ 9 गैया दूध दे रही है, सिर्फ 9। क्यों? कि जब कृष्ण नहीं, दूध पीवे वाले नहीं, तो हम दूध कौन के लिए दें और क्यों दें? ब्रज की गाय ने दूध दें वो बंद कर दियो, और 9 गैया भी ये सोच के दूध दे हैं कि न जाने कौन से दिन कन्हैया आ जाए और कहूं ऐसा न हो कि कन्हैया आमे तो उनको दही दूध और माखन नहीं मिले, ये सोच के वो गैया अपना दूध दे हैं। उद्धव इतनो प्रेम है या ब्रज में कृष्ण सो करे है सब। उद्धव बोले मैया आप जाको साधारण बालक समझो हो, वो साधारण बालक नहीं, वो परम ब्रह्म है, और परम ब्रह्म अपनी लीला करने के लिए आते हैं और लीला कर कर चले जाते हैं। तो मैया यशोदा बोली वह तेरे परम ब्रह्म ते मैंने ना कही कि तू मेरे यहां बालक आए के बनियो, तेरे परम ब्रह्म ने मैं मैया बनाई, ये तेरे परम ब्रह्म की गलती है। अरे माँ चाहे परम ब्रह्म की हो चाहे साधारण बालक की, माँ तो सिर्फ माँ होती है और माँ सिर्फ अपने बालक को प्यार करना जानती है, और अगर मैंने प्रेम किया तो कौन सा गलत कर दिया, अपने पुत्र को प्रेम किया। उद्धव मैं तो भूलना चाहूं तेरे कृष्ण को, लेकिन जब जब भूलना चाहो ना तब तब मुंह पे मेरे झोरे आए कि मोते माखन मांगे कृष्ण। कहे मैया मैं मथुरा में जब सो गयो हूं मुझको सब कुछ मिलो, लेकिन तेरे हाथन को माखन नहीं मिले, माखन दे। अब हुआ में बोले हाँ आवे। वही समय कृष्ण आए, और कृष्ण आए कि मैया सो कहवे लगे मैया तुम माखन दे, वो बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो जैसी मैया के आके कही बड़ी जोर से भूख लग रही है, मैया ने कही अरे लाला तेरे लिए तो मैंने माखन निकाल रखा है, रुक अभी लाऊं मैं तो
और जैसे ही माखन लेके कृष्ण के समीप पहुंची, वो निर्दयी चली गया। कृष्ण वही समय छोड़ के अदृश्य है, मैया को छोड़। मैया फिर रो लगी। उद्धव कृष्ण के पास जाके वक्त हाथ जोड़ के एक बात कह दीजिए, या तो वो मेरे पास आ जाए या मुझको अपने पास बुला ले। मुझ पे जीवन में गलती वही, मैंने वो अपनो लाला समझ के उखल से बांधी और रस्सी से बांधी। कृष्ण सो कियो मोकू वाकई इतनी बड़ी सजा मत दे। तू अब की बार आज मैं सांची कह रही हूं कृष्ण, अब तो कबू उकल सो नहीं बांधूंगी, कबू नहीं बांधूंगी उखल सो। और अगर तू नहीं आवे तो मोकू वहां बुला ले। और सांची कहूं मैं तो ते वहां कबू नहीं कहूंगी कि मैं कृष्ण की मैया हूं, मैं तेरी दासी बन के रह लूंगी। लेकिन मुकुबला एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। हाय मेरे हाथ तुम टूट क्यों नहीं, जिन हाथों से मैंने कृष्ण को बांधे हो। जब तक कृष्ण मेरे पास रहे मैं वाको पीटती रही, मैं वाको गारी देती रही, वाको सतामती रही। वही की तो वजह है कि आज कृष्ण मुझको छोड़ के चले। नंद बाबा आए, महर क्यों रो रही हो? वो हमारा बेटा नहीं, देवकी वसुदेव को बेटा है। जैसे कहीं देवकी वसुदेव को बेटा है तो वह देवकी सो जाए कि कहो महर कि मैं वह देवकी की दासी बन के रह लूंगी, लेकिन मोगू मेरे लाला से दूर मत करो, मैं वह लाला के साथ रहना चाहूं, बस इतनी कृपा करवा दो। उद्धव ये बात देख, ये दृश्य देख, उद्धव धन्य है गए। उद्धव कहे वाह कृष्ण वाह, अब समझ आई कि तुम या ब्रज को क्यों इतना प्यार करो। या ब्रज में तो सब तुमसे बेशुमार प्यार करे। है यशोदा, तुम अकेले कृष्ण की माँ नहीं हो, तुम तो पूरे संसार की माँ हो। मैं या संसार की माँ को प्रणाम करूँ हूँ, वंदन करूँ हूँ, जाकी वजह सो इतनो प्रेम कृष्ण सो, अद्भुत प्रेम कृष्ण सो। माँ अभी तो गोपीन को कछु संदेश है, वो संदेश दे आऊं और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और कन्हैया की उन लीलान को सुनूंगा कि वह निष्ठुर ने कौन कौन सी लीला यहाँ पे करी है।